देसी रेस्टोरेंट्स में पनीर की एक ऐसी डिश है जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी बिकती है। मैं पनीर मखनी या कढ़ाई पनीर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तवा पनीर की। एक मसाला बनता है, एक ग्रेवी बनती है, तवे के ऊपर ही पनीर को, प्याज, कैप्सिकम, टोमेटोज को पकाया जाता है और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है टू गुड। तो आज हम बनाएंगे वही देसी रेस्टोरेंट स्टाइल टकाटक तवा पनीर। शुरू करते हैं। तवा पनीर बनाने के लिए हमें तैयार करनी है एक बेसिक करी और उसके बाद हम तैयार करेंगे तवा मसाला। तो करी के लिए प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे टोमेटोज, इसी में जाएगा रफली कट अनियंस और खड़े मसालों में मोटी इलायची, थोड़ी लौंग और इलायची, साथ ही थोड़ा सा जीरा, रफली चॉप्ड जिंजर और लहसुन, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और मामूली सी हल्दी। ना जस्ट अ डैश ऑफ वाटर। परफेक्ट। कुकर बंद, चढ़ा दिया। इसको पहले एक तेज आंच पर सीटी आने तक पकाएंगे। आंच हल्की करने के बाद इसे 2 सीटी तक और हमें पकाना है। दैट्स इट। जब तक ये पक रही है हम तैयार करते हैं तवा मसाला। तवा मसाला के लिए बेसिकली जो मसाला बनेगा इसका उसे तवे पे बनाना है, एज द नेम सजेस्ट। उसके लिए सब्जियों को डाइसेस में काटना है, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे नहीं। देखिए बहुत छोटे होंगे ना तो सब्जी घुल जाएगी, दिखेगी नहीं, इसलिए मीडियम साइज। ये हो गया रेड कैप्सिकम, इसी तरीके से येलो और थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम। अगर रेड येलो नहीं है तो सिर्फ हरी शिमला मिर्च भी चलेगी। अब देखिए जो तवा की जितनी भी आइटम होती है ना वो बनती हैं फटाफट। मतलब आपने अगर कभी नोटिस किया होगा तो जो भाई है वो क्या करता है कि तवे को गर्म करता है, उस पर थोड़ा सा मक्खन या तेल डालकर प्याज, टमाटर इन सबको भूनता है, पनीर डालता है, चिकन डालता है, मटन डालता है। उसके बाद एक ग्रेवी बनी होती है उसकी, वो तैयार होती है, वो उस पर आती है। थोड़े से अपने गरम मसाले, थोड़ा सा मैजिक इधर उधर और चीज़ तैयार। तो जो तवे पे बनने वाली चीज़ है ना उसके अंदर थोड़ा सा बाइट होता है सब्जियों के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। और बाइट एक बढ़िया क्रंच भी देता है पूरी डिश को। तो मतलब जहाँ पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट और क्रीमी सा होता है, वहीं पर उसका जो मसाला होता है वो क्रंची। सीटी आ चुकी है, गैस को करेंगे हम बंद। प्याज और टमाटर गल गया है, इसे करेंगे ठंडा ताकि इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में बाद में पीस सकें। ये ठंडा हो चुका है, इसे अब हम पीसेंगे। ढक्कन बंद और अब ये ग्राइंड होगा। पिस गया। अब इसे क्विकली हमें छानना है। ये देखिए, इससे होगा क्या, टमाटर के छिलका है या फिर कोई गरम मसाला का बाहर का छिलका जो पिसा नहीं है ढंग से, वो अलग हो जाएगा और हमें मिलेगी एक स्मूथ ग्रेवी। ये देखिए ऑलमोस्ट सब पिस गए। ये थोड़े से बीज और मसाले वो रह गए और हमारी बेसिक करी तैयार। अब चलते हैं तवा मसाला की तरफ। सबसे पहले तवे में ज़रा सा तेल, हालांकि ये डिश बटर में बनेगी लेकिन सबसे पहले तेल इसलिए डाला ताकि जब हम जीरे को छोंके तवे के ऊपर तो वो कच्चा ना रह जाए। इसी में हम डालेंगे थोड़ी अदरक, थोड़ी हरी मिर्च, थोड़ा लहसुन। अब बारी आ गई मक्खन की, और तेल पहले डाला था तो बटर अब जलेगा नहीं। परफेक्ट। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और मक्खन। इसी के अंदर हम डालेंगे ये मोटे कटे हुए प्याज। आप चाहें तो इसी डिश को एक पैन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं, स्पेशली अगर आप पूरी फैमिली के लिए बना रहे हैं या कोई घर पर आ रहा है, बड़ा पोर्शन बना रहे हैं तो तवा उसके लिए छोटा पड़ेगा। तो इसी चीज़ को आप पैन में भी कर सकते हैं। प्याज को कच्चा कच्चा ही रखना है। इसी के अंदर हम डालेंगे थोड़ी येलो कैप्सिकम, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च और थोड़ी सी लाल। अगेन गिव इट अ क्विक स्टर। इन्हें कच्चा कच्चा ही रखना है। जब तक ये पक रहे हैं पनीर के डाइस काट लेते हैं। पनीर के डाइस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं। बड़े होंगे तो मिलाते वक्त टूटेंगे, बहुत बारीक होंगे तो घुल मिल जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि पनीर की डिश है या कैप्सिकम की। परफेक्ट। पनीर के ऊपर थोड़ा सा नमक, हल्का सा चुटकी भर डाल के रख देंगे। अब नमक जाएगा इस मसाले के ऊपर और उसके ऊपर हम डालेंगे बाकी के मसाले, कश्मीरी लाल, हल्दी और धनिया का पाउडर। इसी दौरान मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाला।
अब गरम मसाला की कहानी है कि अगर आपके पास घर पर पाव भाजी मसाला पड़ा है उससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीट मसाला पड़ा है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर गरम मसाला आप जो घर पर बनाते हैं या पैकेट वाला है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले को जी पकाना है और देखिए तवे की आंच जो है ना इस वक्त मैंने हल्की कर दी है ताकि मसाले हमारे जले ना, वो अपना रंग जो है इसके अंदर अब छोड़ रहे हैं। इसी के ऊपर जाएगा पनीर। अब इसे हम मिलाएंगे, ये देखिए आराम से लिफ्ट एंड ड्रॉप ताकि मसाला जो है वो पनीर पकड़ ले। गरम मसाले की, पेपर्स की बढ़िया खुशबू आ रही है। कितना वर्सेटाइल है ना तवा, इसी पे रोटी बन जाती है, इसी पे सब्जी भी बन जाती है। अब ये जो पनीर और मसाला है इसे हम साइड्स पे ले जाएंगे ताकि सेंटर जो है वो बिल्कुल खाली हो जाए। उसी में एक छोटा चम्मच मक्खन और इसमें जाएगी हमारी ग्रेवी। अब ग्रेवी पूरी की पूरी नहीं डालनी, इतनी डालनी है कि जो पनीर है वो इसके अंदर लिपट जाए। इसी के अंदर थोड़ी कसूरी मेथी, ताज़ा कटा धनिया, ज़रा सा हल्का सा नींबू और मामूली सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाट मसाला। हल्का सा चाट मसाला इसे बढ़िया चटपटा बनाएगा। अब ग्रेवी को हम अच्छे से बीच में भून लेंगे। हमारी जो ग्रेवी है आप देख ही सकते हैं भुन गई है। अब इस स्टेज में पनीर को हम और मसाले को इसमें मिला देंगे। फर्स्ट क्लास, क्या बढ़िया लटपटा पनीर बना है, राधा तवा पनीर बना है। अगर आपको लगे ये काफ़ी ड्राई है तो हल्का सा पानी का छींटा आप मार सकते हैं ताकि इसकी ग्रेवी वापस थोड़ी सी पतली हो जाए। वैसे तो ये रुमाली रोटी के साथ या लच्छे पराठे के साथ बढ़िया रहता है। आप चाहें तो इसकी करी को पतला करके राइस या पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए पानी डालते ही क्या बढ़िया सॉस आ गई इसकी, परफेक्ट, ये तैयार है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हैं, जस्ट मिक्स इट इन। और देखिए क्रीम डालते ही इसका रंग कैसे निखर गया। अब बताइए कौन नहीं इसे खाना चाहेगा। थोड़ा सा हरा धनिया, परफेक्ट, तवा पनीर तैयार। और हमारा तवा पनीर डन।